दोस्तों, सच कहानियों में ही छुपा होता है और कई बार कहानियां ही सच हो जाती हैं। मैं हूं करुण और ये है द करुण सागर शो। आज एक सच्ची कहानी जो एक शादी से शुरू होती और एक ऐसे चौराहे पर खत्म होती जहां मौत छुप कर बैठी। सुनने के बाद रात को आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। ये कहानी अमर की है। सोनीपत रहने वाला अमर, जिसकी उम्र मात्र 23 साल थी। अमर अपने रिश्तेदारों के घर शादी में गया। शादी का प्रोग्राम इस तरह था कि दिन में कम्युनिटी सेंटर में प्रोग्राम रखा गया था, जहां बाहर के लोग आए थे और रात को घर पे डीजे नाइट थी। डीजे का अरेंजमेंट अमर की जिम्मेदारी। दिन का प्रोग्राम अच्छे से निपट गया, सब बाहर के लोग चले और फिर शुरू हुई रात को घर पे डीजे। सब सही चल रहा था, लोग ड्रिंक कर रहे थे, नाच रहे थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और डीजे बंद हो गया। जो लोग ड्रिंक कर रहे थे, नाच रहे थे, वो लोग गुस्सा होकर डीजे वाले पे ही चिल्लाने लगे और सबका गुस्सा सीधा अमर पर। जिसकी शादी थी वो रिश्ते में अमर का भाई लगता था। वो भी अमर के ऊपर चिल्लाने लगा और बोला कि अमर, तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। अमर को उसका चिल्लाना अच्छा नहीं लगा और सबके सामने अमर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि मैं कोई नौकर थोड़ी ना हूं। एक तो इनकी हेल्प की, ऊपर से मेरे ऊपर रोब झाड़ रहा है। अमर ने अपने दोस्त बंटी के साथ जनरेटर का इंतजाम किया। वो दोनों बाइक पे कम्युनिटी सेंटर से रात को 11:30 बजे जनरेटर लेके आए। अमर बाइक चला रहा था और बंटी ने जनरेटर का हैंडल पकड़ लिया। हैंडल पकड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि खींचने के लिए जनरेटर पे और कुछ भी नहीं था। इस सब में बंटी के हाथ में भी चोट आ गई और खून निकलने लगा। लेकिन अमर के रिश्तेदारों को तो बस डीजे से ही मतलब। अमर ने सोचा, जब मेरे और मेरे दोस्तों की यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है तो यहाँ रुकना ही। जनरेटर का इंतजाम हुआ, लेकिन अमर का मूड बिल्कुल खराब हो चुका। उसने डिसाइड किया, बस मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा। अमर ने अपने दोस्त बंटी और अनुज को वहां से पहले ही अपने दोस्त के फार्म हाउस भेज दिया और कुछ देर इंतजार किया कि कहीं दोबारा लोग डीजे वाले के साथ लड़ाई ना करें। फिर रात के 12 बजे अमर अपने दोस्त अमन के साथ स्कूटी पर निकल पड़ा, उसी फार्म हाउस की तरफ जहां उसने पहले अनुज और बंटी को भेज दिया। रास्ते में अमन ने कहा, दारू ले लेते हैं, हम क्यों अपनी रात स्पॉइल करें, हम भी फार्म हाउस पर एंजॉय करेंगे भाई। दारू ली गई और सफर दोबारा शुरू हुआ। रात का सन्नाटा, हवा में एक अजीब सा डर। 10 किलोमीटर चलने के बाद तभी एक चौराया आया और अमन ने बिना ध्यान दिए उसके ऊपर से स्कूटी निकाल दी। तभी अमन ने जोर से चिल्ला के कहा, अमर ध्यान से यार, तूने चौराहा क्रॉस कर दिया। अमर ने हंसी में कहा, अरे कुछ नहीं होता यार। पर दोस्तों, यही गलती उनके लिए मौत का दरवाजा हो चुका। फार्म हाउस पहुंचने पर अमर ने गेट खोला तो देखा अनुज, बंटी और उसके 5 से 7 दोस्त पहले से ही ड्रिंक कर रहे थे और उन सब में बैठा था एक अनजान आदमी। अमर की नजर उस अनजान आदमी पर गई। अमर ने पूछा कि भाई साहब, आपको पहले कभी देखा नहीं। तो उस स्ट्रेंजर ने अमर को अपना नाम बताया, योगेश। कहने लगा कि वो उनके यानी अमर के दोस्त मनोज का साथी है। सब नॉर्मल लग रहा था। तो योगेश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वो सबको पहचानता हो लेकिन कोई उसे नहीं पहचानता। वहां कुछ छोटे लड़के भी बैठे थे जिनकी उम्र तकरीबन 18 साल होगी, लेकिन वो सब ड्रिंक नहीं कर रहे थे। जो लोग शराब पी रहे थे वो थे अमन, अनुज, बंटी और योगेश। ठंड का माहौल था। अमर खाना खा रहा था और सबसे बात कर रहा था। सब शराब पीते गए,
बातें करते गए और रात के 2:30 बजे दारू खत्म होने वाली थी। योगेश ने कहा, चलो और ले आते हैं। अमर मना करने लगा। अमर ने कहा कि तुमने पहले ही पी रखी है और ऊपर से स्कूटी या बाइक पे जाना सेफ नहीं है यार। पर योगेश ने तभी अपनी कार का जिक्र किया और सब मान गए। दारू लेने के लिए फार्म हाउस से निकला गया। शराब लेने गए थे योगेश, अमर और अमन। अनुज और बंटी फार्म हाउस पर ही रुक गए थे। जैसे ही कुछ दूर चले वही चौराहा आया और योगेश ने भी बिना देखे सीधा उसी चौराहे पर से गाड़ी क्रॉस कर दी। कुछ देर बाद जैसे तैसे शराब मिली और रात के तकरीबन 3:30 बजे फार्म हाउस वापस आए सभी। सबने दोबारा पीनी शुरू कर दी। मैं आपको फिर ध्यान दिला दूं कि अमर और वो छोटे लड़के शराब नहीं पी रहे थे, बस वहां पर बैठे थे। वापस आते ही अमन ने सबको बताया कि आज जब मैं और अमर आ रहे थे हमने एक चौराहा क्रॉस कर दिया और अब योगेश ने भी दोबारा वही चौराहा क्रॉस कर दिया। ये ठीक नहीं हुआ। सब हंसने लगे। वहां से बातें भूतों की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ चल पड़ी। अब सब अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे और अमर ने नोट किया कि योगेश एक ठंडी से मुस्कान के साथ सबकी तरफ देख रहा है। अचानक से योगेश और अमर का आई कांटेक्ट हुआ और अमर ने नोट किया कि योगेश की आंखों की पुतलियां बहुत जोर जोर से जैसे वाइब्रेट सी कर रही थी। लगभग 10 सेकंड तक दोनों ने आई कांटेक्ट बनाया और तभी अमर ने जोर से कहा, सब चुप हो जाओ, बाहर देखो कोई घूम रहा है। सबने देखा, कोई नहीं। और अमर का चेहरा सफेद पड़ गया। अमर बोला कि अरे देखो, व्हाइट कुर्ता पजामा में एक आदमी बार बार गेट के सामने से चक्कर काट रहा है और कह रहा है बाहर आओ। अनुज बोला, लाओ मैं देख के आता हूँ। और अनुज बाहर जाने लगा। सबका ध्यान अनुज पर चला, लेकिन पीछे से अचानक बच्चों के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सब दौड़ कर गए। देखा अमर के हाथ में कुल्हाड़ी थी और बच्चों की तरफ झुकता हुआ कह रहा था, आज तुम्हें बाहर गिरा लो। सबने अमर को पकड़ा। फार्म हाउस पर एक जर्मन शेफर्ड डॉग भी था, मैं आपको बताना भूल गया। फार्म हाउस पर कुछ शौकिया तौर पर, मतलब प्यार में, डॉग्स को भी पाला जाए। तो उनमें से एक जर्मन शेफर्ड डॉग था। वो डॉग अचानक से बेहद जोर जोर से भौंकने लगा और भाग के अमर के ऊपर जंप लगा और अमर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह अमर होश में आया। सभी अमर को देख रहे और ऐसे वैसे नहीं, डर के माहौल में देख रहे थे। अब मनोज भी वहां बैठा था। अमर ने पूछा, योगेश कहाँ है? सब बोले, आ गया था। मनोज ने पूछा, कौन योगेश? और भी कोई आ गया तुम्हारे अलावा? सबने बताया कि तेरा ही दोस्त यार, जो कल तेरे साथ आया था। मनोज ने गुस्से में कहा, मेरा कोई दोस्त योगेश नहीं था और ना ही कोई है, और भाई मैं तो किसी को अपने साथ लेके भी नहीं आया। अचानक से योगेश की मनोज के मुंह से बात सुन के सब हैरान। सबने सोचा चलो कैमरा चलाते। सबने कैमरा चलाया और देखा जहां योगेश बैठा था वो एरिया प्लस ब्लड सीन दिखा रहा। अमर को तो पसीना ही आ गया था। अमर बोला, दिखा सबको, लेकिन हुआ बस मेरे साथ। अब पक्का ये चीजें मेरे साथ रुकेगी नहीं। अमर काफी डरा हुआ। तभी अनुज बोला, अमर हमारे गांव में एक बाबा जी रहते हैं। देख मुझे उनसे कभी कुछ काम तो पड़ा नहीं, लेकिन सब कहते हैं कि बाबा जी के पास बहुत शक्ति है और शायद वो भी, क्यों ना हम उनकी मदद लें। तो अनुज, अमर और अमन बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने उन सबको देख के कहा कि देख ली, रात को दारू पी के घूमने का नतीजा। सब सरप्राइज हो गए कि हमने तो अभी कुछ बताया भी नहीं। अमर ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी अब तो मेरे साथ ये होता ही रहेगा ना?
बाबा जी आखिरकार वो था क्या? बाबा जी ने बताया, उस चौराहे पर एक आत्मा रहती थी जो कल तुम्हारे साथ चली आई, क्योंकि एक तो तुमने चौराहा क्रॉस कर दिया और ऊपर से तुम्हारे साथ दारू थी, और तुमसे पहले लड़का जो इसी गांव का है, यानी अनुज, उसने शादी में ही ड्रिंक कर रखी थी, वो पहले ही उस चौराहे से गुजर चुका। मतलब दोस्तों, अनुज और बंटी जब अमर से पहले आ रहे थे और अनुज ने शादी में ड्रिंक कर रखी थी, तो अनुज और बंटी भी सेम चौराहे से गुजर कर आए थे। और बाबा जी ने बताया ये आत्मा अनुज के और बंटी के साथ तभी से साथ होगी। वो आत्मा अमर और रमन से पहले ही अनुज के साथ हुई थी। और बाबा जी ने बताया ये आत्मा किसी दोस्त का रूप लेती है और फार्म हाउस से सबको बाहर ले जाने की कोशिश कर रही, ताकि रात को रास्ते पर हादसा हो सके। लेकिन तुम सब एक बार एक साथ वहां से बाहर निकले ही नहीं। उस साये ने कोशिश भी की तुम्हें बाहर ले जाने की, लेकिन गए सिर्फ को, और एक बारी में सब साथ में निकले ही नहीं, इसलिए तुम सब बच गए। और तुम्हारे कुत्ते के भौंकने की वजह से उसको वहां से निकलना पड़ा। दोस्तों, सीखने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। कहानी थोड़ी आगे भी थी, लेकिन किसी वजह से शायद मैं आपको बता नहीं सकता। आखिर में बस हुआ इतना कि बाबा जी ने अमर को और अनुज को कुछ अभिमंत्रित चीजें दी खाने की, उनकी झाड़ फूक की। डर तो उन्हें कुछ दिन तक लगा, विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या सीरियसली इन सब का एंड हो गया। लेकिन एंड हो गया। तो दोस्तों, रात को शराब पी के सुनसान रास्ते पर मत निकलिए और कभी भी अजीब या अपरिचित पर अंधविश्वास मत कीजिए। मैं हूं करुण, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड एक और सच्ची कहानी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9050972063 पर। ये नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और मैं उसको सुनाऊंगा अपनी आवाज में, और आपकी कहानी भी दुनिया तक पहुंच सकती है। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि भगवान का नाम लेते रहें और जानवरों का भी ध्यान रखें, क्योंकि वो बस प्यार मांगते और अपनी जान पे खेल के आपकी रक्षा करते। अगर आपको ये कहानी, सच्ची घटना या कुछ भी कह लो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।